नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फसल बीमा के बारे में। तो किसान भाइयों, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि फसल बीमा क्यों कराना चाहिए किसानों को। तो मैं विशेष रूप से किसानों से कहना चाहूँगा कि खरीफ सीजन की फसलों का ज़रूर से ज़रूर फसल बीमा कराएं। इसमें ज़्यादा जोखिम होता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, किन किन किसान भाई करवा सकते हैं, कौन कौन किसानों को करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों, फसल बीमा कराना क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए फसल बीमा कराना ज़रूरी है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है किसान भाइयों, बाढ़ में फसल खराब हो जाती है, इसलिए फसल बीमा कराना ज़रूरी है। या फिर सूखा पड़ जाए, इसलिए भी फसल बीमा कराना ज़रूरी है, जिससे सरकार द्वारा उचित मुआवजा मिल सके। ये तो हो गई किसान भाइयों फसल बीमा क्यों कराना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, फसल बीमा मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है, जो कि 5 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार जो है 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। तो आप जो अपने नज़दीकी किसी भी केंद्र पर जाकर आसानी से जो है अपना फसल बीमा करा सकते हैं। और किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसल का आप जो है पंजीयन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी फसलें जो लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इनका जो है प्रीमियम राशि भी मैं बताऊँगा आगे चल के। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, धान सिंचित का जो है आप फसल बीमा करा सकते हैं। धान असिंचित का आप फसल बीमा करा सकते हैं। सोयाबीन का फसल बीमा करा सकते हैं। मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास और मूंग और उड़दा का जो है आप फसल बीमा करा सकते हैं किसान भाइयों। अब मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों, फसल बीमा आप किसके माध्यम से करा सकते हैं। फसल बीमा जो है किसान भाइयों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको जो है वित्तीय संस्था व कृषकों के लिए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सभी कृषकों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल PMFBY.gov.in के द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों। प्रीमियम राशि केवल NCIP पोर्टल के भुगतान गेटवे के माध्यम से ही भेजा जाए। सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है किसान भाइयों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और किसान भाइयों, खरीफ सीजन में जो भी फसलें होती हैं उनका किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि मात्र 2% की राशि देनी होती है, बाकी जो है भारत सरकार द्वारा दी जाती है किसान भाइयों। और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, इसकी जो अंतिम तारीख है बीमा कराने की वो है 31 जुलाई 2024 किसान भाइयों। और आवश्यक पात्र आपको लेके जाना होगा जब आप जो है फसल बीमा कराते हैं। पहला जो है अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, बैंक पासबुक की छायावृत्ति लगेगी, भूमि संबंधित दस्तावेज यानी खतौनी लगेगी, और आपने जो भी फसल बोई है उसका जो है प्रमाण पत्र लगेगा कौन सी फसल बोई हुई है। ये जो है पटवारी या गिरदावरी द्वारा बना दिया जाता है किसान भाइयों। आप जो है आसानी से बनवा सकते हैं। और आपको जो है समग्र आईडी की फोटोकॉपी भी लगेगी। ये सामग्री आप लेकर जाते हैं तो आपका आसानी से जो है फसल बीमा हो जाएगा। अब फसल बीमा कहाँ कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक के किसी भी निकटतम शाखा या सहकारी समिति जहां किसान का बचत खाता हो, वह किसान वहां पहुंचकर अपना फसल बीमा करा सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र पे या कॉमर्स सर्विस सेंटर CSC पर जाकर आसानी से फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन आप खुद भी जो है फसल बीमा कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है www.pmfby.gov.in, इस पर जाकर आसानी से आप करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इनके ऐप के जरिए भी जो है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भी आप फसल बीमा आसानी से करवा सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं फसल बीमा किन व्यक्तियों को करवाना चाहिए, किन व्यक्तियों को नहीं करवाना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने KCC ऋण ले लिया है
या फिर वो किसी भी प्राइवेट बैंक से लिया हुआ है या सरकारी बैंक से केसीसी ऋण ले लिया है, तो उनका जो है ऑटोमेटिकली वहीं पर हो जाता है किसान भाइयों, उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन किसान भाइयों ने अगर केसीसी ऋण नहीं लिया है, उस ज़मीन पर किसी प्रकार का लोन नहीं लिया है, केसीसी ऋण नहीं लिया है, वह किसानों को फसल बीमा कराना पड़ेगा। वह कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी जहाँ पर उनका बैंक बचत खाता है वहाँ पर भी जा सकते हैं, सहकारी बैंक में भी जा सकते हैं। सहकारी बैंक में जाकर आप किसी भी बैंक का खाता लगा सकते हैं और जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर भी जाकर आसानी से जो अपना फसल बीमा करा सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि खरीफ सीजन का जो है फसल बीमा जरूर करवाएं किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, कौन सी फसल में कितना जो है प्रीमियम राशि कटती है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खरीफ सीजन की। खरीफ सीजन में आपने जो भी फसल बोई है उसका प्रीमियम राशि इस प्रकार है किसान भाइयों। पहले मैं आपको बता दूं, सोयाबीन की फसल के लिए आपको 578 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम राशि देनी होगी किसान भाइयों। बाकी राशि जो है भारत सरकार द्वारा दी जाती है। और किसान भाइयों, सिंचित धान के लिए आपको 1020 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको फसल बीमा राशि देनी होगी किसान भाइयों, अपनी फसल बीमा करवाने के लिए। और असिंचित धान के लिए आपको 652 रुपये प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम राशि देनी होगी किसान भाइयों। और अरहर अरहर यानी तुअर की फसल के लिए आप 680 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि देनी होगी। उड़दा की फसल जो है, उड़दा की फसल के लिए आपको 398 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि देनी होगी। वहीं मूंग की फसल के लिए आपको किसान भाइयों 542 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि देनी होगी। वहीं मक्का की बात करते हैं तो मक्का की फसल के लिए किसान भाइयों 520 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको राशि देनी होगी किसान भाइयों। और आपका जो है आसानी से जो है फसल बीमा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जल्द से जल्द जो है आप फसल बीमा जरूर करवाएं। फसल बीमा की अंतिम तारीख किसान भाइयों 31 जुलाई 2024 है। और किसान भाइयों, इसी तरह के वीडियो मैं आपको लाता रहता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।